हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज है संडे का दिन, सबके लिए छुट्टी का दिन है। और एक कहावत मुझे याद आती है बचपन में कि मंडे से सैटरडे जबरदस्त काम करना चाहिए। एकदम मतलब जितना आपको 100% हो सकता है उतना काम आपको करना है। कब से? मंडे से लेकर के सैटरडे तक। लेकिन संडे को रेस्ट करो। क्यों पता है? बचपन से ये रूल हम लोग देखते हैं। पता है, इस संडे की छुट्टी के लिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चूंकि आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा कि ये संडे की छुट्टी के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये क्यों नेसेसरी है, इंसान के डेवलपमेंट के लिए छुट्टी क्यों जरूरी है। पहले तो ये समझो क्यों आज मैं क्लासेस नहीं लेता हूं, आपको क्यों नहीं पढ़ाता हूं। क्योंकि सुनो, एक बात समझ लो आज अपने आप से, मैं इस वीडियो में बहुत ही मोटिवेशनल बात करने वाला हूं। हर संडे को, एवरी संडे को ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज आएंगे जो आपको सही रास्ते पे रखेंगे। देखो, दो चीजें होती है, एक तो सही रास्ता पकड़ लिया आपने, ठीक है, दूसरा होता है उस रास्ते पे आपको रहना है। ठीक है, मतलब रास्ता तो आपने पकड़ लिया लेकिन उस रास्ते पे रहना भी है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। घोड़े को देखते हो ना, घोड़े को ये ऐसे उस पे लगा रहता है ऐसे, ताकि वो सीधा दिखे। अगर उस पे अगर मान लो कुछ सामने आ भी जाता है तो उसको कूद जाता है वो, ये नहीं कि साइड से कट जाए। क्यों? क्योंकि उसका फोकस है सीधा। बस मैं वही चाहता हूं। लेकिन क्या उस फोकस के लिए घोड़े को 24 घंटे दौड़ाते हैं, सातों दिन दौड़ाते हैं? नहीं। इस चीज को आपको समझना होगा। ये छुट्टी जब कुछ सालों से, 200-300 सालों से ये छुट्टी चल रही है, और ये छुट्टी इंसानी दिमाग को इसलिए रेस्ट में रखता है कि अगले 6 दिन जो है वो बेस्ट प्रोड्यूस कर सके। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप डेली एक तरीके का ही अच्छा भोजन करो, डेली वही भोजन करो, सुबह शाम दिन रात वही करो, तो क्या आप लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पहले दोस्तों, वेलकम है आप सबका सीयूईटी पॉइंट पे। मैं अमित सिंह आर्या, MSW टॉपर बैच का रैंक 1 होल्डर हूं, और BA भी मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। तो आपको बेटर गाइडेंस, तैयारी के साथ साथ एक सही मार्गदर्शन के लिए मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने। दोस्तों, सबसे जरूरी लाइफ में क्या है? टाइम वेस्टर्स से बचना है। टाइम जो वेस्ट करा देते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई नशा वाला दोस्त हो सकता है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका टाइम वेस्ट करा देगा। क्योंकि आज से, इस वीडियो के ठीक 1 साल बाद अगर आप ये वीडियो दिमाग में लाओगे तो आपको हो सकता है ये याद आए कि सर ने सही कहा था, हमें वो छोड़ देना था। देखो, अभी तक जितनी भी मस्तियां हो चुकी वही हैं, उसको ही लेकर के चलो, उसकी यादें, खूबसूरत यादों को लेकर के चलो। ये जरूरी नहीं है कि वो चीजें हमेशा कंटिन्यूटी करेगी। मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं अपना घर छोड़ के जब पटना आया था पढ़ने के लिए, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। घर हर मतलब 6-7 दिन से ज्यादा मैं पटना रहा नहीं था, हमेशा आता था, और जब भी जाता था तो रोता हुआ जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरे लिए ये लगा कि नहीं, इससे आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे मस्ती है, जो आप, जिसे आप समझ रहे हो ना कि ये बहुत ज्यादा है यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे निकलो। ये कंफर्ट जोन है, आपको कुछ नहीं करने देगा, आपको एक एक पल के लिए विकलांग बना देगा। आगे चल करके बहुत लॉस होता है। टाइम वेस्टर्स से बचना है। इस वीडियो में सब कुछ हम बात करेंगे जो आपको काम का है। क्यों आपको जरूरी है ये टाइम से पढ़ाई करना, क्यों संडे को एग्जाम करना है। डेली कितना भी अच्छा खाना खाओ, संडे को आप अगर वही खाना खाते हो तो याद करो, जल्दी बीमार पड़ोगे। आप लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई से दूर भागने का मन करेगा। मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये पूरे दुनिया का फॉर्मूला है। इसको अचानक आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, पढ़ो, संडे मंडे सारे दिन एक लगातार पढ़ो, लेकिन ये कब होगा? जब एग्जाम के 15 दिन 20 दिन बचे हो, तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एग्जाम के बाद 5-7 दिन आप आराम करोगे। एक चीज और ध्यान देना, आप मान लो आपने संडे को रेस्ट नहीं किया तो वो मंडे खा जाएगा आपका, ट्यूसडे खा जाएगा, एक दिन तो वो खाएगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो, नेचर इन्वायरमेंट को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि आप गॉडफादर नहीं हो। ये चीज आपको समझना है। सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं बच्चे, कि चाहते हैं पढ़ाई भी कर लें, नशा भी कर लें, बहुत चीजें हैं यार, मतलब उस पर थोड़ा लिमिटेशन रखना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सब चीज़ों का अपना महत्व है, फन मस्ती सब अपनी जगह है, लेकिन टारगेट आपके लाइफ में होना चाहिए। लाइफ के सभी स्टेज में टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो वीडियो ये देख रहे हैं उनसे सवाल पूछता हूं। याद रखना, ये वीडियो बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। हम अपने ऐसी ग्रुपिंग आप बनाओ, हम अपनी ग्रुपिंग या आपकी ग्रुपिंग ऐसी बनानी है जो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ग्रोथ की तरफ ले जाए, फालतू की बातें ना करे, आपको कैसे कॉलेज में जाके एडमिशन दिलाने में वो हेल्प करेगा,
उसकी तरफ ले जाए। इसी के लिए हमने सुपर 250 बैच बनाया। 250 लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेंगे, और वो डेफिनेटली लेंगे। पिछली बार भी हमने ये प्रयोग किए थे और सक्सेसफुल हुए थे। तो प्लीज संडे के पीछे भागना शुरू करो, संडे को रिलैक्स रहो, अपने दिमाग को वो काम मत करने दो जो आप रोज करते हो। फैक्ट्री में अगर डेली आप एक काम करोगे, याद करो 7वें दिन मालिक से झगड़ा होना तय है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा थ्योरी है लाइफ में। हमेशा संडे को फिल्म देखो, कोई अच्छी सी मूवी देखो, कोई एक बड़े से महापुरुष की बायोग्राफी देखो, उससे कुछ सीखो, कुछ नोवेल पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल से आपको रखना है, अवॉइड टाइम वेस्टर। ये बेस हो गया, ये जड़ हो गया किसी भी तैयारी शुरू करने का, ये हो गया जड़। अब आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई क्यों आपको ये कैंपस चाहिए? सवाल आपके लिए है, क्वेश्चन इज फॉर यू। क्यों आपको ये कैंपस चाहिए? क्यों बीएचयू जाना है, जेएनयू जाना है? बहुत लोगों का होगा कि सर ब्यूटीफुल कैंपस है, सर गुड एनवायरनमेंट है, सर एकेडमिक एक्सीलेंस है। बिकॉज मतलब सर आप जैसे अच्छे से बोल पा रहे हो वैसे हमें भी बोलना है, हमें भी रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं अभी जॉब करता हूं तो जॉब भी हमें करनी है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में क्या है, वो क्यों को ढूंढो आप, क्योंकि वो रियल मोटिवेशन है। मैं जो ये कह रहा हूं वो रियल मोटिवेशन हो सकता है लेकिन आपको अपने अंदर एक रियल मोटिवेशन ढूंढना है। पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेज, ये एक बहुत बड़ी कहावत है, ठीक है। पावरफुल लोग जो है वो पावरफुल प्लेस से आते हैं, ऐसी छोटी मोटी जगहों से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कहां से आते हैं? पावरफुल लोग पावरफुल जगह से आते हैं। पावरफुल जगह का क्या मतलब है? अगर आप देखोगे एक जिले से, कोई एग्जांपल दे रहा हूं, कोई पिछड़ा हुआ जिला है, उस जिले में किसी का सक्सेस रेट हो सकता है 1-2 आईएएस बने, लेकिन केरल राज्य है, साउथ इंडिया में आप जाओगे सब लोग डेवलप्ड है, पावरफुल है, तो उधर से ज्यादा रिजल्ट होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ज्यादा होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के, या जेएनयू के रिजल्ट। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल प्लेसेस हो गए हैं अब, क्योंकि वहां एक ब्रांडिंग हो गई है। दैट्स द रीजन यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं ये पूरी स्पीच इंग्लिश में दे सकता हूं, लेकिन चूंकि आपको समझाना है तो आपके अपने भाषा में समझाना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर आप ये चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है आपका इस कैंपस में। वाई क्वेश्चन सबसे पहले आप सब लोग ढूंढो अपने अंदर, क्यों जाना चाहता हूं। मुझे 1 साल बाद घर वालों ने बेइज्जती कर दी थी कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, फालतू हो, नकारे हो। इसके लिए मुझे जाना है, उनको दिखाना है कि हाँ मेरा एडमिशन हो सकता है, पहला रीजन। अब तो ये हो गया कि हाँ हमें जाना है, मैंने ये भी अपने आप को फाइंड आउट कर लिया कि सर मुझे वो रीजन मिल गया, खूबसूरत वो बहाना मिल गया जिससे मैं जाना चाहता हूं, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपको करना क्या है, हाउ टू डू, मतलब कैसे करना है, ये तो हो गया। कैसे करना है, पहला स्टेप आता है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग का पूरा वीडियो मैंने बताया था, उसके लिए CUET फॉर्म करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाओगे, एक एक पॉइंट मैंने दिखाया कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे कैसे भरना है, उस पर टाइम वेस्ट यहां नहीं करेंगे, सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो फॉर्म फिलिंग पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको पता करना है कि आप जो इस चीज का एग्जाम देने वाले हो उसका सिलेबस क्या है। अब देखिए CUET के आने से सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, उसी सिलेबस का बैचिंग कर दिया गया। बैचिंग समझ रहे हो आप लोग? बैचिंग का मतलब है मैथ रीजनिंग को मेंटल एप्टीट्यूड कह के एक जगह दे दिया गया, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कह के एक जगह दे दिया गया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। मतलब कहते हैं ना वो गांव में कहावत कि वो जानवर वही है लेकिन उसका पूंछ जो है, टेल जो है, उसको कलर कर दिया गया है, ठीक है। सियार के बारे में कहते हैं, लोमड़ी के बारे में। तो दूसरा आपको करना है कि आपको पता करना है कि सर मेरे लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। 2 चीजें होती है, स्ट्रेटजी का बेस बताता हूं मैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा और एक आपका वीक पार्ट होगा। दोनों को पहले आप सेलेक्ट करो, स्ट्रॉन्ग और वीक। कॉपी पेन लेके बैठो, कोई भी वीडियो मैं लेकर के आता हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका वीक पोर्शन क्या है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो सिर्फ आप रिवाइज करोगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। वीक पोर्शन मैं हूं आपके लिए लेकर के आऊंगा। स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करो। BLLB, आर्ट्स, सोशल साइंस, MSc, BSc सभी के लिए प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें कैसे पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूं, सिलेबस नहीं चेंज हुआ, इसलिए प्रीवियस जो वीडियोज हैं वो अभी भी लागू होती हैं, ये ध्यान रखना।
अदरवाइज मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन क्या होगा, एक दिन में 40 वीडियो तो आएंगे नहीं, तो सबके अलग अलग कोर्सेज हैं, तो आपको ये बहुत काम करेगा। फिर मैंने सब में बुक लिस्ट बताई हुई है, और क्लास टाइमिंग आपको पता है, सुबह 7 बजे, शाम में 7 बजे, ठीक है, 3 PM पे भी एक क्लास आती है हमारी, और 8 PM से मैम की क्लास आएगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी आती रहेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टाइम है। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक जरूरी सूचना है, दिन भर अगर पढ़ोगे ना यूट्यूब से, एक चीज तो याद रखना, मोबाइल स्क्रीन वाली जो स्टडी होती है ना, वो जितनी तेज आपके दिमाग में आती है उतनी तेज जाती भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ, अगर आप उसको नोट कर पाते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब सर्कस टाइप जो क्लासेस चलती हैं, जैसे मैं डेडिकेटेड बात कर रहा हूँ, मान लो 20 मिनट का चैप्टर मैं खत्म कर सकता हूँ, उसको खींच के मैंने 2 घंटे बना दिए, आपसे खूब हंसी मजाक किया, तो 2 घंटे का तो आपका नेट ले गया। पहली बात, उनका क्या हुआ, उनको वही काम है, पढ़ाना उनका मकसद नहीं है, उनको सर्कस दिखाना है, उनको दरअसल पढ़ाने में होना ही नहीं चाहिए था। कुछ चैनल वाले आपको ऐसे मिलेंगे लाइफ लॉन्ग, ये हर जगह है, ऐसा नहीं है कि आपको इसी की तैयारी के लिए है। तो आप देखो, आप अगर अपने से स्टडी नहीं करोगे तो कोई भी यूट्यूब चैनल आपकी गारंटी नहीं लेगा। तो ये जो हमारी क्लासेस टाइमिंग है सुबह 7 बजे के बाद आपको अपने स्टडी पे टाइम देना है, फिर जब जब क्लासेज आएंगी ज्वाइन करना है। क्या होगा, आंख भी नहीं खराब होगा, दिमाग भी नहीं खराब होगा, थकोगे भी नहीं, क्योंकि उनके व्यूज बढ़ाने का आप साधन मत बनो। सबसे बड़ी चीज है कि आपका वो टाइम ले जाएंगे, और अभी जब एग्जाम शुरू होते हैं तो वो लोग चिल्लाना शुरू करेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, और बाद में रिजल्ट सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है। इत्तेफाक की बात है, जबकि ये सच्चाई नहीं है।